नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे नासिक तपोवन में आए हैं। तपोवन में एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे नासिक में तपोवन मित्र मंडल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जहाँ पे ये लोगों को खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो रमेश जी हम लोग को बताएंगे कि इन लोगों ने ये कैसे काम किया, कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं और यहाँ पे इन लोगों को कैसे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, ये लोगों ने कैसे आगे बढ़े हैं। तो ये रमेश जी हम लोग को बताएंगे। लॉकडाउन के टाइम में जो रोजगार है, जो छोटे छोटे व्यवसायिक है वो जो बंद रखे गए, इस टाइम उनको जो कुछ मदद कर सकते क्या, इस विचार से हम लोग इकट्ठा आ गए। और इस मदद के लिए ये जो तपोवन परिसर का है, हमारे तरुण वर्ग जो है, उन्होंने इकट्ठा आने में बहुत मदद हो गई और पैसा इकट्ठा कर लिए हम लोगों ने डोनेशन स्वरूप से, और वो कैश स्वरूप से था और कोई काइंड पोर्शन में ही था। और उससे हम लोग जो गरजू लोग हैं, जिनको जरूरत है खाने के अनाज की, तो उनको हम बना के यहाँ उनको बांटने का काम करने का सोचे पहले। तो इसमें तो मदद हमने जो माजी प्रधान सचिव है रत्नाकर गायकवाड़ साहब, अंतुर्लीकर साहब हो, और ये जो विठल राव सोनवणे साहब हो, उनका मार्गदर्शन लेके, यानी कोई ये जो समस्या न हो, इसलिए हमने उनसे कोई मार्गदर्शन ले लिया। फिर बाद में हमने यहाँ बनवा के हर एक को बांटना स्टार्ट कर दिया। तो फिर हमने सोचा कि इसमें किसकी मदद ले सकते हैं। तो फिर हमने एनजीओ रॉबिनहुड नाम की जो संस्था है, वो जो ये काम में बड़ी सहायता करती है, तो हमने उनकी मदद ले ली। पहले वो लोग बांटते थे, वो बांटने का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। तो बाद में हमको ये भी पता चला, तो हम कि ये बांटते हैं तो जो गरजू है उनको ही देते हैं कि ये हमने ढूंढ के निकाला। तो वो उन्होंने बताया कि हम लोग जो स्लम एरिया है, उन लोगों के पास हम पहुंच जाते हैं, उनको दे देते हैं। तो फिर हमने ये भी बात हमारे मन में आ गई कि भाई सही में उनको मिलता है कि नहीं, ये हमने ढूंढ के निकाला। तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि भाई उनको मिलता है, कोई भी गरजू लोग है। फिर हमने ये कोशिश की कि भाई इनसे ज्यादा कौन गरजू है, उनको हम दे सकते हैं क्या। फिर हमने हमारे अलग अलग एरिया में जाकर हमने देखा कि भाई इनसे बहुत मजबूर कौन लोग हैं। तो कहीं राम टेकड़ी हो, कहीं फुले नगर हो, ऐसे लोगों में हमने उनको बांटना स्टार्ट कर दिया। एनजीओ से ये फायदा हुआ कि उनको ये हमारे लिए वो मार्गदर्शन था। तो इसमें हमने हर दिन 1500 लोगों को ये अनाज खिचड़ी बांटी है। खिचड़ी हर दिन खिचड़ी देना ठीक नहीं था, इसमें हमने अलग अलग तरीके से पाव भाजी दिया है, पूरी भाजी दिया है, कहीं सीरा दिया है, अलग अलग चीजों से हमने बांट दिया। इसमें तो एक आनंद ऐसा ही मिला हमको, जो कहीं लोगों ने ये देखकर हमको बहुत से केलिया दिया, बिस्किट दिए, साबुन दिए, ये तो बहुत मदद हो गई। ये हमने उन लोगों को पहुंचा दिया। हमको ये लगा कि 1500 लोगों से कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 1500 लोगों का होके भी ज्यादा लोग मांगने करने लगे। उसी वक्त हमने उसमें भी बढ़वा दिया, 1600-1700 लोग इतने भी हमने हर। तो ये काम हमने 26 मार्च 2020 से स्टार्ट किया था। 45 दिन ये काम हमने रेगुलर किया है। तो इसमें तो ये देखो 1500 कैलकुलेशन किया तो 67,000 लोगों को हमने ये अनाज बांटा है। तो इसमें तो सभी का बड़ा श्रेय है। ये एक दूसरी बात ये हो गई, तो भाई हम पैसे सबसे इकट्ठा किए, लेकिन अलग सा तरीका हमने सोचा कि परिसर में जो महिला वर्ग है, ये हम उनसे मदद कुछ ले सकते क्या। उनको ही लगे कि हमने कुछ कोरोना में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, उनको ये। तो उन्होंने तो एक दिन ऐसा सोचा कि भाई हम रोटी दे देते हैं। तो उन्होंने ये परिसर के 6000 महिलाओं ने 6000 रोटियां दे दी। फिर हमने भाजी बनवा के उनको सबको बांट दिया। दूसरी बार ऐसा हुआ तो 4000 रोटी दिए, तो उनका ही बड़ा सहभाग हुआ है। ऐसी भी बात है। आपके बारे में कुछ बताइए। नमस्ते। मेरा नाम नितिन कोठारी है। ओरिजिनली बॉम्बे से 12 साल से मैं नासिक में हूँ, और नासिक मेरा आज घर है और मेरा भविष्य है। ये कोरोना जो बीमारी आप बोल रहे हो, ये बीमारी जो भी कारण से आई हो, किसी को पता नहीं है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। लेकिन आज दुनिया में इंसानियत के ऊपर इतनी बड़ी आफत आई है, उसका
मुझे नहीं लगता है दुनिया में किसी के पास जवाब हो, और सब लोग ये जवाब ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं। परंतु नजर के सामने इसके लिए इसके कारण जो तकलीफ पैदा हुई है और जो पब्लिक को परेशानी हो रही है रोज बरोज की जिंदगी में, क्योंकि पहला तो बचाव करने के लिए लॉकडाउन शुरुआत से बताया गया, लॉकडाउन करो, लॉकडाउन, घर में बंद रहो, बाहर निकलो नहीं। आदमी बाहर निकलेगा नहीं तो खाएगा कैसे, कमाएगा कैसे? तो ये जो सामान्य प्रश्न हर एक के जीवन में दिख रहे थे, और सबसे बड़ा डेंजर इसका संक्रमण, ये जो संक्रमण है वो संक्रमण के कारण मतलब नजदीक जाना भी नहीं है आदमी के पास। तो कैसे जिया जाए, परिस्थिति को कैसे संभाला जाए? गवर्नमेंट ने, हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, लोगों ने प्रतिसाद भी अच्छा दिया, लॉकडाउन को साथ दिया। तो एक ही चीज हमें दिख रही थी कि हम क्या कर सकते हैं। हम तो पहले अपने आप को संभालें, और जो नजर के सामने लोग दिख रहे हैं कि जिसके पास कोई चारा नहीं, जो रोज बरोज की जिंदगी खाना कमा के खा रहे थे, तो वो एक जरूरत महसूस हुई, हमें लगा कि ये जगह पे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं क्या। तो मैंने हमारे जो बुजुर्ग सीनियर आदमी सुधाकर भाई चौहान और एडवोकेट साहब थे, हमारे पाटिल साहब थे, सबको बात किया कि ये हम लोग ये फील्ड में क्या कर सकते हैं। तो ये विचार इस प्रकार से हमारे दिमाग में आया। तपोवन मित्र मंडल कोई ऑफिशियल रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, पर हम लोग टाइम बिंग जमा हो गए तो नाम तो कुछ देना था कि कौन काम कर रहा है। तो कोई एक इंसान या कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है, कारण एक ही है, भूखे को अन्न दो, भूखे को अन्न दो। कोई किधर अटका है तो उसको अन्न पहुंचाया जाए। तो हमको वो भी सुविधा नहीं थी। तो आप इसी बारे में ये कैसे चालू हुआ, किस प्रकार से क्या क्या कठिनाई हुई, वो सारी माहिती आपको हमारे जो सीनियर साहब है वो आपको देंगे, सुधाकर भाई चौहान। बाकी हमको इतना ही पता है कि इंसानियत के काम पे इंसान काम नहीं आएगा और इंसानियत नहीं दिखाएगा तो इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं। अगर धर्म है तो इंसानियत, एक ही धर्म है। और मैं तो बहुत कम उम्र में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक बात समझ रहा हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, सारे धर्म में एक चीज पहले बोलते हैं कि पहले इंसान बनो, फिर जैन बनो, बुद्ध बनो, ईसाई बनो, क्रिस्त बनो या मुसलमान बनो। तो पहले हम इंसान बनने का प्रयास का एक छोटा सा ये प्रयास है। तो अभी हमने देखा कि तपोवन की तपोभूमि में, एकदम पावन भूमि में, यहाँ पे ये कैसा काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है। कोठारी जी ने हमने समझाया है कि ये कैसा काम कर रहे हैं। अब हम लोग को चौहान जी बताएंगे कि कौन सी कठिनाइयों से सामना किया है इन लोगों ने, कैसे ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो आप बताइए आपके बारे में कुछ और। हमारे को फंड पहले जमा करने में वीआईपी को घर पे जाना पड़ा, सबको मिला के हमने सब फंड जमा किया। फिर हमको थोड़ा सब्जी, चावल वो सब जमा करना पड़ा। फिर हमको लोन का जरूर पड़ा, इसलिए अपना खुद का लोन था, साइज ऑफ द लोन, उससे हमने वो परमिशन मांगी, उन्होंने खुद परमिशन दिया। उनके 6 लोग, हमारे 40 लोग जुट के हम लोग सब सब्जी काट कूट के सब बनाते थे। और फिर हम लोग कुछ बांटते थे घर घरों में जाके। और एक एनजीओ था हमारा, वो भी हमको मदद करता था। हम रोज का 1500 आदमी को खाना घर तक पहुंचाते। लोगों को ढूंढते कैसे? हाँ, हम लोग रोड से जाते थे, कोई पैदल जा रहा है उसको हम लोग खाना देते थे। फिर हमको पुलिस से थोड़ी मदद मिली, फलाने जगह इनको खाना नहीं मिल रहा है, आप वहाँ ले जाओ। जैसे आप सर के कार्यकर्ता हमको मिले तो भाई फलाने जगह उन लोग भूखे मर रहे हैं, तो हम लोग उनके घर पे पहुंचे। ऐसे करके हमने रास्ता निकाला। उसके बाद हमारा लास्ट अनुभव ऐसा हुआ कि हमारे पुलिस 2 हमारे लॉन पे पहुंची। उन्होंने बोले कलकत्ता से 2 आदमी, एक औरत और एक लड़का और उसके पिताजी, वो 6 दिन से कुरमुरा खा के जी रहे, उसको आप उधर जाके खाना दे सकते हो। तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ 5-6 लोग पहुंचे, उनको वहाँ पूछताछ की और रोज का उनको टिफिन हम लोग दोनों टाइम देते थे। उनको दूध, बिस्किट, चाय, खाना हम लोग सब वहाँ पहुँचाते थे। तो दोस्तों, नासिक में हमने देखा कि यहाँ पे एक अच्छा काम हो रहा है। तपोवन मित्र मंडल भूखे लोगों को खाना खिला रहा है ऐसी आर्थिक मंदी में, जहाँ पे ये 2 महीने से लोगों को खाना खिला रहे। तो उस पे एक शेर अर्ज है, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, आपको मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। अब यहाँ पे ये कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से, कुछ संदेश देंगे आप लोगों को, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये मामूली प्रयास किया है, लेकिन हमसे ज्यादा प्रयास जिन्होंने किया उनका मुझे स्मरण होता है।
जो टीवी में दिखाया था, पूना वाली जो माता है, महिला है, उन्होंने वो जो सफाई कामगार होके खुद के फंड से, खुद के पैसे जो कमाए हुए थे उससे 15,000 रुपए उन्होंने डोनेशन दे दिया। वो बड़ा संदेश देता है, हमारे लिए बड़े आदर्श है, वो बहुत आदर्श है। उनका मैं स्मरण हर एक ने का स्मरण करना चाहिए, ये मेरी चाहत है। इनका कहने का मतलब है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, हर दिए से ही उजाला होगा। तो आज ये जो काम कर रहे हैं, ऐसा ही काम हमें करना है और लॉकडाउन का पालन करते रहना है जब तक हमें इंडिया गवर्नमेंट से कोई बड़ी न्यूज नहीं आती है, जब तक हम लोग को वैक्सीन मिल नहीं जाता है।